बहुत बड़ा खुशखबरी है, खुशखबरी पर नोटिस जारी कर दिया है। संपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे, कौन कौन भर सकता है, कब से अप्लाई हो रहा है, सारा कुछ आपको बताएंगे। काम क्या करना होता है टेक्नीशियन पोस्ट के लिए दोस्तों, क्वालिफिकेशन क्या मांगता है, सारा कुछ मतलब ए टू जेड सर्वप्रथम आपको जानकारी देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको जानकारी होगा एएलपी की भी वैकेंसी आई हुई है, उसमें एज 3 साल बढ़ा दिया गया है। तो मैंने आपको बता दिया हर एक कैटेगरी का 3 साल, और जनरल का भी, ओबीसी का, ईडब्ल्यू सारा कैटेगरी का मिलने वाला है। तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा एएलपी टेक्नीशियन का साथ में वैकेंसी आ रही थी, इस बार अलग से दोस्तों टेक्नीशियन का ये नोटिस जारी किया गया है। सारा कुछ आपको बता रहे हैं, पहले समझिएगा वैकेंसी कितनी है। देखिए दोस्तों, अभी पोस्ट डिक्लेयर नहीं किया गया है कितना पोस्ट है, लेकिन डेट वगैरह सारा कुछ आपको हम आगे बताएंगे। देखो 10,000 से लेकर दोस्तों इसमें आपको 20,000 पोस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जैसे हम अनुमान हमने लगाया था कि एएलपी का भी वैकेंसी 40,000 के आसपास और दोस्तों टेक्नीशियन का मिलाकर आने का अनुमान था, लेकिन दोस्तों एएलपी का वैकेंसी मात्र 56-5700 के बीच में दिया गया है, बहुत कम थे। उसी से चर्चा और अंदाजा आप लगा सकते हो कि टेक्नीशियन का भैया 25-30,000 नहीं आने वाला, आपका 10 से 20,000 कम ही वैकेंसी आएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, सरकार ने ये बोला है कि हर साल वैकेंसी आएगा, उसका नोटिस भी हम आपको आगे दिखाएंगे, जो नोटिस वेबसाइट पर जारी किया गया है। कितना रुपया अप्लाई करने से आपको देना होगा, जनरल ओबीसी डब्ल्यू का 500, जिसमें से 390 रुपया आपको सीबीटी 1 का जो आप एग्जाम दोगे ना, सीबीटी 1 वाला, तो आपको रिटर्न हो जाएगा। उसके लिए दोस्तों अप्लाई करते समय बैंक खाता वगैरह सारा कुछ प्रक्रिया होती है, आपको ऐड करना होता है। इसी और दोस्तों यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट का 250, ठीक है। एएलपी में दोस्तों विकलांग जो होते हैं ना कैंडिडेट दिव्यांग, वो हम नहीं अप्लाई करेंगे, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे एक चीज देखो, एज इसमें कितना मांगा जाता है, 18 से लेकर 30 साल। बाकी ओबीसी है तो 33 साल और एससी एसटी है तो 35 साल। अब एक्स्ट्रा 3 साल जैसे मैंने बताया छूट मिल रहा है दोस्तों, तो इसमें भी दोस्तों आपको जाहिर सी बात है टेक्नीशियन पोस्ट भी मिलेगा, क्योंकि एलपी में दोस्तों नोटिस जारी हो गया 3 साल एक्स्ट्रा छूट, ये आपका 33 साल हो जाएगा जनरल वाला, ओबीसी 36 और एससी एसटी आपका 38 साल तक फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर, ये जानकारी मैंने आपको दे दिया। अब इसमें दोस्तों आप लोग देखो यहाँ पे योग्यता छूट रहा है, तो वो मैं आपको बता दूं, अगर आपने दोस्तों 12वीं कर रखा है, 12th आप पास हो, ऑल इंडिया कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। अलग अलग आरआरबी जोन में जब आपका वैकेंसी रहता है, कहीं एक ही जोन में आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो वो जब आपको सारा प्रक्रिया में बताऊंगा तब अप्लाई होना स्टार्ट होगा सारा कुछ। तो क्वालिफिकेशन क्या है, ये दोस्तों आपका 12th पास साइंस वाले बच्चे इस फॉर्म को भरेंगे, ये ध्यान रखिएगा, पीसीएम सब्जेक्ट वाले, ठीक है। तो 12वीं किया आपने सिंपल साइंस से, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। अब इसमें सीबीटी 1 का सिलेबस क्या होता है समझिएगा दोस्तों। सबसे पहले 75 क्वेश्चन पूछा जाता है सीबीटी आपका 1 में, जिसका लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाता है, और 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। रीजनिंग से आपका 20 क्वेश्चन होता है, मैथ आपका भैया 20 क्वेश्चन होता है, साइंस की भूमिका होती है इसमें क्योंकि 25 क्वेश्चन है, और जिसको जीके से आपका 10 क्वेश्चन, ठीक है। जिस जीके में से दोस्तों 2-3 क्वेश्चन करंट अफेयर भी शामिल रहता है। ये दोस्तों क्वालिफाई नेचर का होता है। क्वालिफाई नेचर कहने का मतलब क्या है, बस इसमें पास करना होता है, मेरिट्स का इसका लेना देना नहीं होता है। अब पास ऐसा रही है भैया मिनिमम क्वालिफाई मार्क जो दिया है उतना ही नंबर आ, ज्यादा नंबर लाने की कोशिश करनी है, क्योंकि 15 गुना ही रिजल्ट दिया जाता है सीबीटी 2 के लिए। अगर मान चलो दोस्तों मैक्सिमम सीमा हम मान लेते हैं कि 20,000 वैकेंसी चलो निकल के आता है, इसका 15 गुना अगर आप करते हो तो कितना होता है भैया, 3 लाख दोस्तों आपका डाटा निकलता है भैया, इतना बच्चों को बुलाएगा सीबीटी 2 के लिए। अगर मान चलो 10,000 वैकेंसी आती है, 10 से 20,000 माने इतना आएगा दोस्तों, निश्चिंत रहिएगा। इसका 15 गुना करते हो तो 1.5 लाख दोस्तों आपका होता है कि इतना बच्चों को आगे के लिए बुलाएगा। और फॉर्म भरने वाले इसमें 25-30 लाख बच्चे होंगे, 1.5 लाख को बुलाएगा। जाहिर सी बात है इसके लिए भी थोड़ा सा आपका मतलब कोशिश करना होगा, नंबर ज्यादा लाना होगा, क्योंकि ये क्वालिफाई नेचर ये नहीं है कि आपका बस जितना मिनिमम पास मार्क्स है 30% उससे कम होता है, ज्यादा नंबर आपको लाना है। ये हो गया, ये सीबीटी 1 का दोस्तों आपको सिलेबस मैंने बता दिया। देखिए दोस्तों आप लोगों ने सिलेबस तो देख लिया। वर्तमान में एलपी की वैकेंसी निकली हुई है, इसकी तैयारी करने के लिए मैं आपको बुक पहले बता देता हूं। देखो इसके लिए आपको चक्षु पब्लिकेशन का बुक लेना है, ये संपूर्ण स्टडी गाइड है 2024 का जो न्यूनतम पैटर्न है ना स्टेट 1 का, उसी पर आपका बुक होने वाला है, जिसमें आपको 2 सॉल्व पेपर प्लस 25 से ज्यादा बहु के प्रश्न देखने को मिल जाएगा। स्टडी गाइड की खासियत ये होती है ना दोस्तों, सारा का सारा सिलेबस कवर किया जाता है, ठीक है। केवल दोस्तों अगर तैयारी को और मजबूत करना चाहते हो ना, तो चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है। तो एएलपी का दोस्तों प्रैक्टिस सेट प्लस दोस्तों आपका स्टडी गाइड कंप्लीट आपका तैयारी हो जाएगा। और साथ में मैं आपको कॉम्बो पैक भी बता देता हूं, जिससे चैप्टर वाइज आपका सारा तैयारी हो जाएगा। देखो ये चक्षु पब्लिकेशन तीनों कॉम्बो है, ये रीजनिंग का टीसीएस पैटर्न पर आधारित दोस्तों एमसीक्यू होने वाला है। साथ में दोस्तों ये देख लो मैथ का, इसमें 6,000 से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और दोस्तों 6900 प्लस क्वेश्चन आपको ये समान अध्ययन को देखने को मिल जाएगा, जिससे आपका कंप्लीट चैप्टर वाइज भी तैयारी हो जाएगा, चाहे आप एएलपी कर रहे हो या टेक्नीशियन का। दोनों बुक का लिंक दोस्तों मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दिया, तो वहां से ऑनलाइन ले सकते हो, या नदी के बुक शॉप अवेलेबल है वहां से भी ले सकते हो। अब देखिए सीबीटी 2 का सिलेबस बताते हैं, इसी पर आपका दोस्तों फाइनल मेरिट बनेगा, ये ध्यान समझ लीजिएगा। इसमें आपका क्या क्या पूछेगा, देखो उससे पहले दोस्तों अप्लाई के बारे में आप लोग पूछोगे, सर अप्लाई कब होगा, उसके लिए दोस्तों जो नोटिस जारी किया गया ना, पहले वो नोटिस देख लीजिए। देखिए दोस्तों इस नोटिस का मैं बात कर रहा हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आपका क्या है, ये आपका वैकेंसी है एडवांस नोटिस, मतलब दोस्तों एडवांस नोटिस दिया जा रहा है रिगार्डिंग सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस सीएन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्निकल्स इन इंडियन रेलवे। देखो सबसे पहले टेक्निकल में पहले ही आपको बता दिया जा रहा है कि वैकेंसी है। अब देखो क्या क्या लिखा गया सारा कुछ मैं आपको हिंदी में समझाता हूं। डियर कैंडिडेट, रेलवे ने हाल ही में दोस्तों आप एक नोटिस जारी किया है, किस पोस्ट के लिए, एएलपी के लिए। सभी को ज्ञात होगा अभी फॉर्म भरा जा रहा है, जिसमें एज भी 203 साल एक छोड़ दिया गया, ठीक है। ये तो आपको जानकारी है। इसके अलावा दोस्तों करंटली में रेलवे है ना, अभी दोस्तों फाइनलाइज कर रहा है, यानी दोस्तों पक्का कर रहा है एक और वैकेंसी निकालने के लिए। कौन सा वैकेंसी है भैया, ये जो वैकेंसी है टेक्निकल पोस्ट, टेक्निकल जो पोस्ट है उसके लिए। जैसे मैंने आपको बताया वीडियो में, हमेशा एएलपी और साथ में दोस्तों टेक्नीशियन की वैकेंसी निकलती थी, लेकिन अलग से इस बार दोस्तों ये फाइनल प्रक्रिया चल रहा है उसका निकालने का। यहाँ पर दोस्तों सारा फाइनल प्लानिंग हो गया, नोटिफिकेशन यहाँ पर लिखा जा रहा है बहुत सुन का मतलब क्या भैया, आगे हम आपको बताएंगे कब निकल रहा है, सारा कुछ हमें क्लियर जानकारी मिल रही है रेलवे। ये एक मैंने नोटिस आपको प्रूफ लिए मैंने दिखा दिया, आपको सारा कुछ क्लियर जानकारी हो जाए। ऑफिशियल वेबसाइट पे बताया जा रहा है कि भैया टाइम टू टाइम अपडेट आपका आएगा, अनाउंसमेंट होगा, ठीक है। ये ऑफिशियल वेबसाइट करने के लिए बाकी सब आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं। ये देखिए नोटिस मैंने आपको दिखा दिया ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। ये दोस्तों आप लोग पूछोगे कि सर अप्लाई कब होगा, ठीक है। देखो अप्लाई की बात करें, अप्लाई डेट ये आपका अगले महीने फरवरी में दोस्तों आपका स्टार्ट हो रहा है अप्लाई, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ज्यादा समय नहीं, 1 महीना, अगला महीने से फॉर्म आपका भराना स्टार्ट हो जाएगा। ये बहुत मतलब राहत की बात है, क्योंकि हमने मांग किया था कि टेक्नीशियन का भी वैकेंसी दो, तो सरकार ने कहा था कि अलग से इसका जारी करेंगे। चलो अलग से जारी किया, लेकिन उसका ऑफिशियल वेबसाइट पे आके तो आप लोग निश्चिंत रहो, अगले महीने से स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पर देखो सीबीटी 2 में दोस्तों इसमें 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, पार्ट ए और पार्ट बी।
पार्ट ए पर ही आपका फाइनल मेरिट बनता है। क्या पूछा जाएगा समझिएगा, 100 क्वेश्चन 90 मिनट 1.5 घंटे का समय, 1 में 3 निगेटिव, 25 क्वेश्चन जो होता है ना आपका मैथ का पूछा जाता है, ठीक है। रीजनिंग से भी आपका 25। साइंस की भूमिका बहुत अहम है इसमें, क्योंकि साइंस में आपका फिजिक्स आ गया, केमिस्ट्री आ गया, बायोलॉजी आ गया, दोस्तों पर्यावरण विज्ञान से भी संबंधित आपका सवाल रहता है। फिजिक्स से ज्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बाकी इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपका क्वेश्चन रहेगा दोनों मिलाकर 50 क्वेश्चन, साइंस करीब करीब 35 से 40 क्वेश्चन, जिसमें से आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और पर्यावरण विज्ञान 35 से 40। बाकी दोस्तों अगर हम बात करें इंजीनियरिंग से आपका सवाल कितना रह सकता है, ये आपका 10 से 15 ही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इसी पर आपका मेरिट बढ़ेगा। इसमें ज्यादा ज्यादा आपको कोशिश करना नंबर आपको लाने के लिए, नहीं कम लागो तो भैया ऐसे भी बाहर हो जाओगे। बाकी सीबीटी 2 में दोस्तों पार्ट बी की बात करें तो ये क्वालिफाई नेचर का होता है, ट्रेड के रिलेटेड आपका सवाल पूछा जाता है। क्या है भैया 75 क्वेश्चन 1 घंटे के समय, 1 में 3 निगेटिव। ट्रेड मतलब इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपका सवाल कुछ रहेगा, ये सभी क्लियर रहने वाला ऐसा नहीं है, थोड़ा सा क्या टेक्निकल सवाल रहेगा। अब काम से आप समझिएगा काम क्या रहेगा। अब रेलवे में आप लोग जाओगे टेक्नीशियन पोस्ट के लिए, भैया मान के एसी का आपको मेंटेनेंस करने का काम दे दिया, ट्रेन में होता है ना एसी, एसी कोच है, ठीक है, तो उसमें तापमान कम बेसी करने के लिए स्विच होता है, उससे रिलेटेड आपका सवाल रहेगा। अब मान के चलो आप लोग ट्रेन में पंखा है, बिजली का सारा कनेक्शन है, बल्ब हो गया, पंखा हो गया, बहुत सारे इलेक्ट्रिक से संबंधित होता है इक्विपमेंट, तो उससे रिलेटेड आपका सवाल रहेगा। स्टेशन पर जाओगे तो आपको भैया मिलेगा, वहां पे लगा होता है अनाउंसमेंट करने के, स्पीकर है, पंखा है, बहुत सारे बल्ब है, क्या नहीं है दोस्तों, ठीक है, तो उससे आपको रिलेटेड सवाल रहेगा। ट्रैक पर जाओगे तो बहुत सारा इक्विपमेंट लगा है, तो वो सब आपको काम उससे रिलेटेड आपका सवाल पूछेगा, जिसमें से 75 क्वेश्चन 60 मिनट समय, 1 में 3 ट्रेड। बस ये क्वालिफाई करना मात्र 26.25 आपको लाना है। 75 में से इतना तो ला दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे ला देते हैं, ये ध्यान की क्वालिफाई करना होता है, मेन मेरिट इसी पर बनता है। पहले दोस्तों जो वैकेंसी आता था एएलपी और टेक्नीशियन का दोस्तों साथ में वैकेंसी आता था। जो बच्चा एएलपी भरता था वो टेक्नीशियन, वहां देखोगे दरवाजा के पास बहुत सारा इलेक्ट्रिक संबंधित सामान होता है, बहुत सारा स्विच होता है, तो वहां पर टेक्नीशियन का ड्यूटी होता है, अलग से सीट भी टेक्नीशियन के लिए होता है। तो वहां पर काम क्या करना होता है, एसी का मेंटेनेंस, तापमान जैसे है, जैसे मान चलो गर्मी का मौसम है तो भैया तापमान बढ़ाना का 20 डिग्री करना है, 22 डिग्री करना है, ज्यादा ठंडा भी ना हो, ठंडा है तो गर्मी, ये सब दोस्तों आपका टेक्नीशियन